मैंने कहा था अपने पहले वीडियो में कि मुन्ना भैया गुड्डू भैया के हाथों मुन्ना को तड़पाते हुए मारेंगे गुड्डू भैया। जब अभी आपने इस ट्रेलर में देखा, जब लोगो आता है मिर्जापुर का, उससे पहले गुड्डू भैया दो लोगों को अपने बगल में दबाए हुए हैं दोनों साइड, और मुझे लगता है एक तरफ शरद है और दूसरी तरफ मुन्ना है। A good movie to watch. हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए गुड मूवी टू वॉच, जहां आपको मिलते हैं मूवीज, वेब सीरीज रिव्यूज और भी बहुत कुछ। और आज आ गया है मिर्जापुर सीजन 2 का ट्रेलर Amazon प्राइम वीडियो के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला रिएक्शन जो मेरा मिर्जापुर सीजन 2 को देखकर सामने आया वो ये आया कि भैया शरद मुझे बहुत डेंजरस कैरेक्टर लग रहा था इस बार मिर्जापुर सीजन 2 के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है उससे ज्यादा डेंजरस तो इस बार बाबर हो जाएगा, मकबूल का जो नेफ्यू था। ओ हो मतलब फुद्दू बना दिया शरद को। आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा ट्रेलर क्रैकडाउन करने वाले हैं, एक एक सीन के बारे में बात करेंगे कि क्या हो सकती है 23 अक्टूबर को इसकी स्टोरी। ठीक है, अभी यहां पर पूरा ट्रेलर चलने वाला है और उसका रिएक्शन भी हम साथ ही साथ देखेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं मिर्जापुर सीजन 2 का ट्रेलर। जो आया है वो जाएगा भी, बस मर्जी हमारी होगी। पार्टी को थी गद्दी पे चाहे हम रहें या मुन्ना, मीटिंग हो रही है बाहुबली नियम की। सेम होगा। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। गुड्डू पंडित वापस आ गए, वो जाएंगे नहीं। अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। पापा की विरासत में तो नहीं हो सकती ना कि दो लौंडे बीच चुराए तो उन्हें मार के चले जाए। तो उसके लिए तो मिर्जापुर लेना होगा ना। आप ही का मन था ना कि आपकी बेटी मिर्जापुर पे राज करे, बड़ी ना सही छोटी करेगी। मुख्यमंत्री जी, हम पर्सनली आपका वोटिंग परसेंटेज बढ़वाएंगे तो हमारे पार्टी की छवि वो भी ठीक हो जाएगी। बिहार में आपका स्वागत है। दत्ता त्यागी बहुत बड़े आदमी, बड़ा दबदबा है उनका। शेर के मुंह को खून लग चुका। शेर की उम्र ज्यादा है लेकिन बूढ़ा नहीं हुआ है। हमारे दादा जब लेने जाते हैं तो सीढ़ी लगती होगी या खुद ही चढ़ जाते हैं? दादा होते एक मिनट में तुम्हारी माँ चुद देते अभी। सीढ़ी तो उसके लिए भी लगती होगी। ममलू स्वीटी का उधार है, हम पे चुकाना है। अब हमको बदला भी लेना है और मिर्जापुर भी। दोस्तों ये है मिर्जापुर सीजन 2 का ट्रेलर। इससे कई सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने निकल के आ रही है। सबसे पहली बात तो यही कि शरद खत्म, चूतिया कैरेक्टर है, मतलब फुद्दू कैरेक्टर इस बार उसको बना दिया। मैं सोच रहा था कि वो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होगा। कैसे लग रहा है कि हमें शरद फुद्दू है। मिर्जापुर में बाहुबलियों की पूरी मीटिंग हो रही है त्रिपाठी कोठी पर, और वहां पर शरद भी बैठा हुआ है। शरद को तो मतलब वो ना कोल्ड ब्लडेड एकदम रिवेंज लेने के लिए उसे कहीं पे अंडरग्राउंड होके या फिर अपनी पूरी फौज लगानी चाहिए थी। मतलब वो तो उनकी मीटिंग में बैठा है। फिर एंड सीन में हमने देखा कि मुन्ना और शरद एक उसके विजय वर्मा के साथ बैठे हुए हैं। तो विजय वर्मा और ये सब लोग, ये ठीक है, ये उभरते हुए नए बाहुबली हैं पूर्वांचल के, और तीनों एक साथ बैठ के पार्टी कर रहे हैं। बल्कि एक के बाप ने दूसरे के बाप को मरवाया अगर आप देखें तो। लेकिन वहां पर शरद ने यह भी कहा एक औरत को, शायद वो उनकी मां है या कोई और, आई डोंट नो द अभी तक, लेकिन शरद ने यह भी बोला कि दो लड़के आए और चौक पर पापा को मारकर चले जाएं। तो यानी कि वो गुड्डू
और बबलू की बात कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर वो ये मन से बात उठा चुका है कि कालीन भैया ने उनके पिता को मरवाया, रतिशंकर शुक्ला को। तो शरद का मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग यहां पर लग रहा है। मुझे लग रहा था कि वो कुछ जबरदस्त करेगा, लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर वो अभी भी खतरनाक है, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर पहले दिन से अभी तक यही सिखाया जा रहा है कि तुम्हें मिर्जापुर लेना है, मिर्जापुर लेना है। पहली चीज तो ये निकल कर आई। और दूसरी चीज, अपने गुड्डू भैया पहले से ज्यादा हल्क नजर आ रहे हैं, हैवी नजर आ रहे हैं, बियर्ड रखे हुए हैं, छोटे छोटे बाल उन्होंने कर लिए हैं, ठीक है। और डेंजरस है, भले ही वो बैसाखी लेकर चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी भी डेंजरस हैं। गाड़ी पलटते हुए दिखाए हैं, अभी जो कोई जीप जली हुई दिख रही है इसमें सीन में एक में, और आपने देखा कि वो उसको उठा रहे हैं, तो दम उनमें अभी भी है। ऑब्वियसली मिस्टर पूर्वांचल की तैयारी कर रहे थे भाई, तो दम तो होगा ही, बदला उन्हें चाहिए। और इस बार गुड्डू के साथ है गोलू और स्वीटी भी। गोलू भी इस बार कई सीन में बंदूक चलाती हुई नजर आई। कहानी किस तरीके से बैठेगी ये होगा मेन नजरिया देखने का। कहानी इस तरीके से शुरुआत होनी चाहिए कि भैया अब मिर्जापुर और साथ ही साथ और पूर्वांचल के एरिया पर अब हमारे जो अखंडानंद त्रिपाठी हैं उनकी तूती बोलने लगी है। और सब पहले तो गुर्गे आकर उन्हें, कबूतर आके उनके घर पे लाइन लगाते थे, लेकिन अब जो और छोटे मोटे एरिया के बाहुबली हैं वो सब वहां पर आ रहे हैं और नियम कुछ बना दिए गए हैं। और अखंडानंद त्रिपाठी बोल रहे हैं कि नियम सेम होंगे, लेकिन मुन्ना त्रिपाठी कहते हैं नहीं भैया, गद्दे पे जो बैठेगा वो नियम कभी भी बदल सकता है। यहां पे मुन्ना बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो इस डायलॉग से बोलने से पहले उन्होंने मीटिंग में बैठे हुए किसी एक आदमी को उड़ाया है गोल। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो एक एक चीज क्लियर होती चली जाएगी। उसके बाद जो हमारे गुड्डू भैया है, गुड्डू भैया जब भी किसी को मार रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि जब वो जंगल में खड़े हुए हैं गाड़ी पलटने के बाद, तो पीछे उनके हाथ में लड़के आदमी खड़े हुए हैं बंदूक लिए हुए। ये आदमी बिल्कुल मुझे वैसे ही लग रहे हैं जैसे लाला के साथ हमेशा रहते थे। तो कहीं ना कहीं लाला सपोर्ट कर रहा है गुड्डू भैया को। मुझे और तो कोई बंदा नहीं लगता कि जो सपोर्ट करेगा। अब बात करते हैं जेपी यादव की। जेपी यादव को थप्पड़ लगा है। यस, अगर आप देखें तो जेपी यादव को थप्पड़ मारा किसी नेता ने, टोपी ओढ़े हुए व्हाइट कलर की। और जो बड़े भैया हैं यानी कि मुख्यमंत्री जी, उनसे सीधा अखंडानंद त्रिपाठी डील कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप अपने वोट बैंक की चिंता मत करें। तो वो बोल रहे हैं पार्टी की छवि भी क्लियर होनी चाहिए, तो बोले उसकी भी चिंता मत करो। उसके बाद सीधा वो खेत में कहीं नजर आ रहे हैं दिखाई देते हुए खड़े हुए। तो मतलब बिजनेस जो है वो बड़ा होने वाला है। वो पता नहीं कपास की खेती है, गांजे की खेती है, जो भी है भगवान जाने। बस यस, कपास भी हो सकती है भाई, कालीन भैया का बिजनेस है, कालीनों का। तो इस तरीके से अगर आप देखें, और मुझे लगता है कि सीजन 2 के एंड तक आते आते अखंडानंद त्रिपाठी चुनाव में ना खड़े हो जाएं, जो मिर्जापुर सीजन 3 की भी नींव डाल सकते हैं। बात करते हैं विजय वर्मा की। यस, हमारे मिस्टर कोई त्यागी हैं जो कि बड़े बिहार के, वेलकम टू बिहार भी आया है इसमें, यानी कि बिहार तक चली जाएगी कहानी। पूर्वांचल, लखनऊ, बिहार, बनारस, यहां तक कहानी फैलेगी। मतलब बड़ा बाहुबलियों का झुंड हमें दिखाई देने वाला है इस बार। विजय वर्मा का रोल के बारे में अगर हम बात करें तो विजय वर्मा बिहार के जो बाहुबलियों के उस रेंज में आते हैं। वो भी कहीं पर गोली चलाते हुए दिखाई दिए हैं, एक दो सीन्स में आपको दिखेंगे। अगर हम विजय वर्मा की बात करें तो विजय वर्मा बिहार परिप्रेक्ष्य में हमें दिखाए गए हैं। यहां पर मतलब ये मुन्ना भैया बिहार तक अपने बिजनेस को लेकर जाएंगे। यूपी और बिहार की बाउंड्री मिल रही होंगी, तो वहां पर शरद भी बैठा है, विजय वर्मा भी बैठे हुए हैं, मुन्ना भी बैठे हैं, मीटिंग चल रही है, बातें चल रही है, हंसी मजाक चल रहा है। विजय वर्मा का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि वो बिहार से मिर्जापुर तक अपना राज फैलाना चाहते हैं और मिर्जापुर वाले बिहार तक अपना राज फैलाना चाहते हैं। तो अंदर ही अंदर तो पॉलिटिक्स है, बट सामने वो दोस्ती वाला, फ्रेंड वाला है। जैसे रतिशंकर शुक्ला और अखंडानंद त्रिपाठी भी तो मीटिंग में गले मिले थे ना, मुझे ऐसा ही लग रहा है। शरद से बार बार बोल रहा हूं, डिसअपॉइंट हूं, बट कोई बात नहीं। गुड्डू भैया अकेले इस बार नहीं आने, आदमी उनके साथ हैं। पता नहीं कौन हेल्प कर रहा है, लाला हेल्प कर रहा है या कोई और, तो बड़ी पूरी पावर के साथ आएंगे। भले ही उनके हाथ में बैसाखी है, उन्हें अपाहिज मत मानिएगा, फाड़ के रख देंगे, रौन देंगे मिर्जापुर को इस बार। अगर बात करें तो 19 शॉट, पूरे ट्रेलर में 19 गन शॉट हमें सुनाई देते, मतलब खूब मारा धाड़, खूब ग्रिटी और खून से लहूलुहान होने वाला है मिर्जापुर सीजन 2, जो मिर्जापुर सीजन 1 का बाप होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मिर्जापुर सीजन 2 बेस्ट होगा, मिर्जापुर सीजन 1 से बेटर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? क्योंकि कहानी भी दमदार ली गई है।
हाँ, बात करते हैं बीना त्रिपाठी की। यस, अब यहां पर हमें मिर्जापुर सीजन 2 में एक नया पेड़ दिखाई देने वाला है, एक नया जोड़ा, एक नया लव कपल, और वो है बाबूजी और बीना त्रिपाठी। तो ये दोनों की एक नई जोड़ी है। एक डायलॉग भी आप देखेंगे दमदार सा, शेर अभी बूढ़ा हुआ है लेकिन दम उसमें पूरा है। तो इस तरीके से मतलब चीजों को बढ़िया दिखाया गया है। हाँ, मैंने एक दो जगह शादी के जोड़े में भी एक लड़की दिखाई गई है, वो है ईशा तलवार। ईशा तलवार के बारे में अगर हम बात करें तो इंस्टाग्राम पर उनके अभी ज्यादा फॉलोअर नहीं है, बट अब मुझे लगता है इस सीरीज के बाद हो जाएंगे। मुझे लगता है मुन्ना की शादी कर दी गई है और वो शादी हुई है ईशा तलवार से, और मुझे लगता है कि वहां पर वो बिहार का कुछ कॉन्टेक्ट निकल कर आएगा। एक चीज और मुझे ऐसी लगती है कि जब अगर आप अखंडानंद त्रिपाठी यानी के पिताजी यानी सत्यानंद त्रिपाठी की बात करें तो उन्होंने भी तिवारियों को मारकर और मिर्जापुर पर राज किया था। याद है, अगर आप फ्लैशबैक में जाएंगे मिर्जापुर सीजन 1 के, तो वहां पर अगर देखें तो मुझे लगता है कि तिवारियों के यहां से भी उठकर कोई बच्चा जवान होकर आएगा और बदला लेने। वो मुझे लगता है प्रियांशु पेन्यूली होंगे, क्योंकि पूरे ट्रेलर में प्रियांशु पेन्यूली दिखाए नहीं गए हैं, बट हो सकता है वो भी आए वहां से। तो चारों तरफ से कहानी बवाल होने वाली है दोस्तों, खूब मजा आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सीजन 2 को, ये सेक्रेड गेम्स की तरह नहीं होगा, नेटफ्लिक्स के सेक्रेड गेम्स की तरह बिल्कुल नहीं होने वाला। मुझे ऐसी उम्मीद थी कि शायद ऐसा ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो जाए कि सेक्रेड गेम्स 2 जैसा हाल हो जाए हमारे मिर्जापुर सीजन 2 का, जैसे नेटफ्लिक्स पे हुआ, लेकिन नहीं। मुझे ट्रेलर से पता लगा है, मैं भी काफी दिनों से मूवी रिव्यू कर रहा हूं, चीजें देख रहा हूं, मुझे उम्मीद है, 99% उम्मीद है कि ये भी हिट होगा, बिल्कुल हिट होगा। मिर्जापुर के फैंस को बहुत जबरदस्त ट्रीट मिलने वाली है मिर्जापुर सीजन 2 के थ्रू, इसमें कोई डाउट शक नहीं है दोस्तों। और भी कई डिटेल्स और भी बारीक बातें जैसे जैसे मुझे सामने आती रहेंगी, आप मेरे कम्युनिटी वाले बॉक्स में भी मेरे पोस्ट को देख सकते हैं। मिर्जापुर सीजन 2 से रिलेटेड जो मैंने पहले प्रेडिक्शंस वीडियो बनाए थे, उनमें से एक जो खतरनाक वाला प्रेडिक्शन है वो तो बिल्कुल सच साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था अपने पहले वीडियो में कि मुन्ना भैया गुड्डू भैया के हाथों मुन्ना को तड़पाते हुए मारेंगे गुड्डू भैया। जब अभी आपने इस ट्रेलर में देखा, जब लोगो आता है मिर्जापुर का, उससे पहले गुड्डू भैया 2 लोगों को अपने बगल में दबाए हुए हैं दोनों साइड, और मुझे लगता है एक तरफ शरद है और दूसरी तरफ मुन्ना है। अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाकर उसका देखेंगे तो मुन्ना तो क्लियर दिख रहा है, शायद दूसरा शरद भी हो सकता है। तो बहुत बुरी तरह कुत्ते की मौत मरने वाले हैं मुन्ना भैया, ये मैंने अपनी पहली प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था, और ये बिल्कुल सच होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। और भी मिर्जापुर सीजन 1 का रिकैप का वीडियो बना है, उसको भी आप जरूर देखिएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। जैसे कोई और नई डिटेल आती है, नई वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके लिए, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। 23 अक्टूबर को आ रहा है भौकाल मचाने मिर्जापुर सीजन 2। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। A good movie to watch.